प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बात करते हैं कि मृत्यु पर क्या होता है, आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से बनता है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इनके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इन सबको एक चेतना, जिसको आत्मा कहते हैं, वो बांध कर रखती है और प्राणों के द्वारा इनका पोषण होता है। सोल जो है इस शरीर से कुछ अलग चीज है, बड़ी चीज है, मतलब शरीर से कुछ ज्यादा है। इस सोल एनर्जी को, आत्मा को एक शरीर नेचर से, मतलब प्रभु से लोन पर मिलता है, जो इसको वापस करना है। जब वापस करने का समय आता है, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। जब ये सारी चेतना और प्राण शक्ति शरीर छोड़ती है तो वो मृत्यु होती है। ये आत्मा शरीर में से धीरे धीरे निकलती है। सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, पांचों के पांचों, वो अपने अपने मूल स्रोत को वापस मिल जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन इस आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर सचेत मन के जितने भी हम अपने जीवन काल में कर्म करते हैं, उनका लेखा जोखा होता है, वो भी साथ जाता है। वह सूक्ष्म शरीर इस आत्मा के साथ ही चलता है और शरीर को छोड़ देता है। मतलब ये है कि एक शरीर हार्डवेयर है और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। सूक्ष्म शरीर बहुत गहरा और बड़ा होता है, इसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे योग में 5 खास बड़े प्राण होते हैं और 5 छोटे प्राण हैं, जो धीरे धीरे शरीर का त्याग करते हैं, जिसको आत्मा द्वारा शरीर को छोड़ने की क्रिया कह सकते हैं। यही मृत्यु है। और पहला जैसे है प्राण वायु, इसका संबंध श्वास सिस्टम से है। इस क्रिया के खत्म होते ही, जैसे ये प्राण वायु निकलती है, डॉक्टर शरीर को मुर्दा घोषित कर देता है और इसमें साउंड भी आती है, हू हाय। यहाँ जो आध्यात्मिक लोग हैं वो प्रभु, हे राम, ये साउंड भी इसमें आती है। तो ये पहला जो प्राण है इस तरह बॉडी से निकलता है। सारे तो इकट्ठे ही निकलना शुरू होते हैं, लेकिन अलग अलग इनको डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा है समान्य वायु। समान्य वायु जो है, इसका काम शरीर में गर्मी पैदा करना है, हीट जनरेशन करना है। जब ये प्राण निकलता है तो शरीर ठंडा हो जाता है, उसमें अकड़न पैदा हो जाती है। फिर तीसरा आता है अपाना वायु। जब ये निकलता है तो शरीर मृतक होता है, फिर भी हर सेल अपने लेवल पे कोशिश करता है जिंदा रहने की, और फुस 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 की आवाज़, शरीर में कुछ सेंसेशन चलती रहती है। अलग अलग तरह की सेंसेशन अलग अलग प्राणियों में देखी जा सकती है। फिर आता है उदाना वायु। इसके जाने से शरीर ग्रेविटी को महसूस नहीं करता है, क्योंकि ये प्राण वजन, वेट को देखता है। इसके जाने से शरीर वेटलेस हो जाता है या कम होने लगता है। तभी जब आदमी जीवित होता है और वही आदमी जब मर जाता है, दोनों के वेट में बहुत फर्क हो जाता है। उसके बाद आता है व्याना वायु। इसका काम शरीर को प्रिजर्व रखना है। इसके जाते ही, उड़ते ही
शरीर डके शुरू हो जाता है, शरीर में सड़ना शुरू हो जाता है, शरीर रोटिंग शुरू हो जाती है। ये धीरे धीरे शरीर को छोड़ता है। अब जैसे देखो किसी को सांप काट ले, धीरे धीरे असर होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कई दिन के बाद हॉस्पिटल में आदमी मरता है। धीरे धीरे सारी बॉडी में जहर फैलाता है, तो धीरे धीरे ये काम करता है। उसके बाद देखो आता है हमारा नाग वायु। नाग वायु जब बॉडी में से निकल जाती है तो हमारा मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। इसमें लोग रुई लगा देते हैं, बंद करते हैं। फिर कुरला वायु, इसका शरीर छोड़ते ही आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आपने देखा होगा, पिक्चरों में भी आप देखते हैं। फिर लोग उसकी आंखों को बंद कर देते हैं, बस खत्म, क्योंकि ये आंखों और उनकी ज्योति को कंट्रोल करता है। फिर क्रिकला बलान, ये नाक के अंदर की पूरी ऑक्सीजन और इसके तंत्र को आने जाने की क्रिया को कंट्रोल करता है। इसके जाने से ये क्रिया बंद हो जाती है, तभी नाक में हम रुई लगा देते हैं मुर्दे के। फिर देवदत्ता प्राण, जो बॉडी में से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब उसको ज़रूरत होती है, सेल्स को वो खींचता है, वो क्रिया भी बंद हो जाती है। उसके बाद धनंजय वायु, ये सारे शरीर की नसों में चलता है और शरीर छोड़ने तक रहता है। तभी कभी कभी शरीर फूलता है, उसका आकार बदलने लगता है। तो दोस्तों, ये सारे प्राण जब शरीर में से निकलने शुरू होते हैं तो साथ में सूक्ष्म शरीर के रूप में एक सूक्ष्म शरीर उड़ता है आत्मा के साथ। अब क्योंकि हम मानव सारी उम्र इस शरीर को अपना स्थायी घर मान लेते हैं, हम शरीर को शरीर मान लेते हैं अपने आप को, इसलिए जब हमारी मौत होती है या किसी मानव की मौत होती है तो क्योंकि शरीर से प्यार करते हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, आत्मा नहीं समझते, इसलिए मृत्यु के समय आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उस शरीर के चक्कर लगाती है, उसके आसपास घूमती रहती है। इसीलिए जब भी किसी प्राणी की, आपके यार दोस्त की मृत्यु हो तो उसके आसपास का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए, शांतमय रखना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही सिखाया है, ताकि उसकी मृत्यु को अच्छा लोक मिले, उच्च कोटि की वाइब्रेशन में जाए। और दूसरी बात एक और है कि ये शरीर भी 5 तत्व का है और आत्मा जो स्पिरिट है बॉडी को छोड़ती है सूक्ष्म शरीर के साथ। ये एक बड़ी विचित्र घटना होती है मरने की, मृत्यु की। और इसको जो बॉडी है हमारी, उसको भी टाइम के अनुसार, वक़्त के अनुसार, धर्म के अनुसार जल्दी से जल्दी उसको जला देना चाहिए या उसको दफना देना चाहिए। क्योंकि आजकल कई लोग बॉडी को रखते हैं कि बेटा अमेरिका से आएगा, बेटी इधर से आएगी, क्योंकि हमें बॉडी को ज़्यादा नहीं रखना है। ये सांसारिक लोगों के लिए भी अच्छा है और आत्मा के लिए भी अच्छा है। क्योंकि संसार के लोग अगर बॉडी को देखते हैं कैसेट में पड़ी हुई या सामने पड़ी हुई, तो वो अजीब तरह की बातें सोचते हैं कि हे महाप्रभु कोई मिराकल कर दो, इसको जिंदा कर दो, या शायद ये जिंदा हो जाए। तो ये सारी जो बातें होती हैं ये आत्मा को नुकसान दे सकती हैं उससे, उसके अगले जन्म के लिए। और एक बात और है कि इस बात को समझते हुए हम ये बात का ध्यान रखें कि अंत में हमारा जो धनंजय प्राण है वो तड़फ के ना निकले, आराम से निकले। उसी के लिए हमें अपने जीवन काल में
अपने आप को एक आत्मा मानना है कि आई एम ए सोल एंड दिस इज माई पोजेशन, आई एम नॉट बॉडी, आई एम ए सोल, आई एम ए सोल, आई एम ए सोल। इस बात को हमें याद रखना है। तो आज की जो हमारी बात थी कि मृत्यु के समय क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया है। तो जो मृत्यु के समय आत्मा, जो स्पिरिट है, वो बॉडी को धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ती है। हर हर महादेव, जय मोहदेवा, जय जय मोहदेवा।